बच्चों, आज हम हिंदी की पावनी पुस्तक का पाठ 1 जागरण गीत के प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो आइए देखते हैं उसके प्रश्न उत्तर। मैंने ये सुना है कि इस पुस्तक के प्रश्न उत्तर कम मिलते हैं, तो मुझे लगा कि ये बहुत ज़रूरी है। इस पुस्तक के भी प्रश्न उत्तर मिलने चाहिए और बच्चों को इसमें हेल्प मिलनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं पावनी पुस्तक के जो भी प्रश्न उत्तर हैं उन्हें लिख कर आपको उपलब्ध कराऊंगी। तो आप लोग देखिए इसके। लेकिन उससे पहले सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इससे आपको भी फ़ायदा होगा। जैसे ही मैं नया चैप्टर डालूँगी, इस पर अपलोड करूँगी, तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं जागरण गीत पाठ 1 और इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला है, गहरी नींद में सोने से कवि का क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर देखिए सभी बच्चे। गहरी नींद में सोने से कवि का अभिप्राय है निष्क्रिय रहने तथा जिम्मेदारी को ना समझने से। सभी ने देख लिया होगा। सेकंड देखते हैं। सेकंड है हमारा, कवि लोगों को किस प्रकार जगाना चाहते हैं? तो इसका उत्तर है, कवि लोगों को गीत गाकर जगाना चाहते हैं। सभी ने लिख लिया होगा, देख लिए होंगे दोनों। आगे हम देखते हैं थर्ड वाला। कवि किसे सुख नहीं मानते? तो इसका उत्तर है, कवि नींद में सपने सजोने देखने को सुख नहीं मानते। आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर। उसके बाद है फोर्थ हमारा, ये बुक में नहीं है, ये मैंने अपने आप बनाया है। तो ये आ जाता है, प्रस्तुत कविता के कवि का नाम लिखो। तो ये जो कविता लिखी है जागरण गीत, जो कि इसका नाम है, इसके जो कवि हैं उनका नाम है श्री सोहनलाल द्विवेदी। चलिए आगे देखते हैं। मझधार से कवि का क्या तात्पर्य है? मझधार से कवि का तात्पर्य जीवन में आने वाली बाधाओं से है। देखिए, वैसे तो ये बहुत लंबा लंबा सा बन रहा था इसका आंसर, लेकिन मैंने बच्चों को ध्यान में रखकर इसका आंसर तैयार किया है। तो बहुत शॉर्ट में किया है कि मझधार से कवि का तात्पर्य जीवन में आने वाली बाधाओं से है। आगे चलते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। अगर कोई रह जाए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन रह गया है, तो मैं उसका आंसर अपलोड कर दूंगी। चलिए देखते हैं। अस्ताचल और उदयाचल से कवि का क्या तात्पर्य है या क्या आशय है? तो अस्ताचल से कवि का आशय अंधकार व पतन से है तथा उदयाचल का अर्थ प्रकाश व उत्थान से है। सभी ने ये देख लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 लघु उत्तरीय। कवि किन परिस्थितियों में किन की सहायता करने की बात कर रहे हैं? तो ये थोड़ा सा मैंने लंबा कर दिया है। आप चाहें तो आधा आधा भी याद कर सकते हैं और चाहें तो पूरा भी कर सकते हैं। ये एक तरह से 2 आंसर मैंने बना दिए थे। तो कवि जीवन पथ में रुके हुए और घबराए हुए लोगों की सहायता करने की बात कर रहे हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि कवि मझधार एवं संकट में पड़े व्यक्तियों की सहायता करने की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ तक हो गए हैं, सभी के हो गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। कवि फूल को शूल कैसे बना सकते हैं? कवि के अनुसार सुख का अर्थ फूल और दुख का अर्थ शूल है, किंतु धैर्य के द्वारा एवं परिश्रम के द्वारा दुख के शूलों को फूलों में बदला जा सकता है। तो ये इसका आंसर है, देख लिया होगा सभी ने। आगे चलते हैं। कवि मन की किन श्रृंखलाओं और संकीर्णताओं को तोड़ देने के लिए कह रहे हैं? इसका आंसर है,
कवि मानव मन में बसी संकीर्णताओं व रूढ़ियों को तोड़कर बूंद से सागर बन जाने के लिए प्रेरित करते हैं, जिसका अर्थ है कवि कहते हैं कि उचित मार्ग से विचलित न होकर सबका उत्थान हो और सभी प्रगति के पथ पर बढ़ें। आगे है, प्रगति के पथ पर बढ़ने की बात कवि किन लोगों के लिए कर रहे हैं? कवि चाहते हैं, आंसर है इसका, कवि चाहते हैं कि सभी मानव प्रगति के पथ पर बढ़ें, कोई भी व्यक्ति उचित मार्ग से विचलित ना हो। अतः कवि सभी लोगों को प्रगति के पथ पर बढ़ने की बात कर रहे हैं। आगे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला है इसमें का वाला, इसमें भाव स्पष्ट करना है। ये पंक्तियां दी हुई हैं, अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। तो ये पंक्तियां दी हुई हैं, इनका भाव स्पष्ट करना है, इसका क्या अर्थ है तो वो देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि का कहना है कि अब तुम गहरी नींद में नहीं सो सकोगे। कवि कहते हैं कि अब तुम गहरी नींद में नहीं सो सकोगे, मैं गीत गाकर तुम्हें जगाने के लिए आ रहा हूँ, मैं तुम्हें पतन की ओर नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए आ रहा हूँ। कवि मानव को जागृत करना चाहता है, वह चाहता है कि मानव प्रगति के पथ पर आगे बढ़ें। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा हमारी ये जो पंक्तियाँ दी हुई हैं, बिंदु बनकर मैं तुम्हें ढलने न दूंगा, सिंधु बन तुमको उठाने आ रहा हूँ। यहाँ पर जो भाव है इन पंक्तियों का वो है, कवि कहते हैं कि मैं तुम्हें बिंदु के समान नीचे नहीं ढलने दूंगा, मैं तुम्हें पतन की ओर नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें सिंधु के समान महान विशाल बनाना चाहता हूँ, तुम सागर के समान गंभीर विशाल और महान बनो। सिंधु जानते ही होंगे क्या है, सिंधु नदी है, तो वो बहुत विशाल है, महान है, तो वहीं उसी से इसकी तुलना की गई है कि बिंदु के समान नहीं बनने दूंगा तुम्हें, सागर के समान या सिंधु नदी के समान तुम्हें बनाना चाहता हूँ। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। जागरण गीत कविता का संदेश अपने शब्दों में लिखिए। तो ये इसका आंसर है, श्री सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित कविता जागरण गीत एक संदेशवाहक और भाववर्धक कविता है। इसमें कवि ने यथार्थ जीवन का संदेश दिया है। इस कविता का सारांश इस प्रकार है, कवि गहरी नींद में सोने वालों से कह रहा है कि वह गीत गाकर उसे जगाने के लिए आ रहा है। आगे है, प्रश्न है, जागरण गीत कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? तो इसका उत्तर है, जागरण गीत में कवि ने असावधान और बेखबर लोगों को जगाने और प्रगति पथ पर आगे बढ़ने का संदेश दिया है। कवि कहता है कि मानव को कल्पना लोक में विचरण करने के बजाय जीवन के कठोर यथार्थ को जानना चाहिए। उन्हें श्रम में सुख की अनुभूति करनी चाहिए। वह मानव मन की संकीर्णताओं को तोड़ने और बंधन तोड़ने तथा सागर के समान विशाल बनने की प्रेरणा देता है। वह चाहता है कि सभी प्रगति करें और कोई भी प्रगति पथ से विचलित ना हो। तो ये हमारे हिंदी की पावनी बुक है, उसके फर्स्ट चैप्टर के जिसका नाम है जागरण गीत, उसके प्रश्न उत्तर हैं। आप लोग इसे देख लीजिएगा और कोई भी दिक्कत हो या कोई भी प्रश्न समझ ना आया हो, आंसर समझ ना आया हो, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और जो रह गया हो वो बता दीजिएगा तो वो मैं आगे बता दूंगी। और जो लोग
सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।